तो स्वागत करता हूं आप सभी को, जितने भी मेरे जीएनएम के कैंडिडेट हैं वेलकम है। देखिए, बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि 9 दिसंबर से जीएनएम सप्लीमेंट्री सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम है तो इसका फॉर्म अभी तक नहीं भराया है। क्या ये डेट कन्फर्म रहेगा या डेट आगे बढ़ सकता है, क्या कुछ होगा? बहुत सारे लोग इससे जुड़ी हुई सवालें कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या 19 से जो आपका अलग अलग जो एग्ज़ाम दिया गया है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सप्लीमेंट्री का 9 दिसंबर से, तो क्या ये पॉसिबल है 9 दिसंबर? तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग देखे होंगे टाइम टेबल जो निकला है उस पर लिखा हुआ है टेंटेटिव यानी संभावित तिथि, यानी जो टाइम टेबल जारी किया है गया है वह एक संभावित है, वह एक जो है फिक्स, वह एक जो है आपका एकदम कहते हैं ना एग्जैक्ट कि हाँ होगा ही होगा, वो ऐसा वाला नहीं है। टेंटेटिव है, संभावित है। अगर उनको कोई ऐसा दिक्कत लगेगा या मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो वो जो है हवाला देकर उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं कि हाँ ये समस्या के कारण इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी पक्ष है कि हो भी सकता है। संभावित का मतलब क्या होता है कि हो भी सकता है या किसी कंडीशन पर आ तो आगे भी बढ़ सकता है, फिक्स वो नहीं है। ओके, तो अभी तक तो हम लोग मान के चलते हैं कि टाइम टेबल दिया है तो हो सकता है, ठीक है। अब मन में लोगों को आता है कि हो सकता है तो अभी तक फॉर्म क्यों नहीं भराया है, डेट जो है नवंबर आधा बीत चुका है तो फॉर्म क्यों नहीं भराया है? तो देखिए, एक्चुअल में जो फॉर्म भराता है एग्जाम से 15-20 दिन फॉर्म पहले भी भरा सकता है, समझ गए ना। मेन एग्जाम का जब 15 से 20 दिन पहले भराता है, ये तो सप्लीमेंट्री है तो इसका 15 दिन 20 दिन भी पहले भरा जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि 25 तक आप लोग 25 तक देखिए। जो भी लोग कह रहा है कि क्या ट्रेन के टिकट करा ले, क्या कर ले, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ। देखिए 25 नवंबर तक आप वेट कर सकते हैं। 25 नवंबर तक इस बीच में कभी भी आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म, अगर एग्ज़ाम होने वाला होगा सेम डेट पर तो आपका 100% 25 तक जो है फॉर्म का डेट ऑनलाइन आ जाएगा। अगर चीज़ें उनसे सही नहीं हो पाया, काउंसिल से सही मैनेज नहीं हो पाया या अन्य रीजनों से अगर उनको डेट आगे बढ़ाना पड़ा तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्म 25 तक भी जो है शुरू नहीं होगा या उसके बाद भी शुरू नहीं होगा। अब जब 25 तक फॉर्म शुरू नहीं होगा तो 5 दिन इधर 9 दिन उधर 15 दिन उनके पास बचता है। कम से कम वो 5 दिन फॉर्म भरने के लिए लेंगे ही लेंगे। तो अगर 25, 24, 25 या 26 को शुरू करते हैं, महीना के लास्ट 30 तक जो है फॉर्म वो भरवाएंगे तो उनके पास एडमिट कार्ड जारी, मान गए एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले भी अगर जारी करते हैं तो 5 दिन उनके पास रहेगा एडमिट कार्ड मैनेज करने के लिए। तो कुल मिला के वही चीज़ें हैं कि अगर 25 तक, मैं बता दूं जहां तक मुझे नॉलेज हो रहा है कि 25 तक अगर वो फॉर्म फिल का डेट नहीं देते हैं ऑनलाइन का तो ज़्यादातर अभी संभावना हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वह डेट बढ़ने वाला है और उसका नोटिस दिया जाएगा। लेकिन उम्मीदता लगा के हम यही रख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो काउंसिल को इस पर सीरियस काम करना चाहिए और जो एग्ज़ाम डेट दिए हैं उसको फिर से चेंज नहीं करके फॉर्म का डेट देना चाहिए, फॉर्म फिल करवाना चाहिए और प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत लेट हो चुका है। समझ सकते हैं कि 20 से 23 जिनका था, जिनका बैक लग गया, उनका अभी सप्लीमेंट्री होगा, 2 महीना में रिजल्ट आएगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो समझ सकते हैं कि उनका आधा 26 भी 25 से 23 वालों 20 से 23 वालों का आधा 26 भी समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि काउंसिल प्लीज़ आप जो है इस पर कॉन्शियस होकर चीज़ें को करवा दीजिए। जो डेट दिए हैं उस पर आप जो है फॉर्म भरा दीजिए, एग्ज़ाम ले लीजिए। बहुत स्टूडेंट परेशान है और जो भी प्रोसेस आपके तरफ साइड से रुकी हुई है उसको जल्दी प्लीज़ जो है करने का प्रयास करें, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान हो चुका है। मुझे बहुत सारे लोग जो है मैसेज करते हैं तरह तरह के, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इतना समय बीत चुका है, तरह तरह के समस्या बताते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ही मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, पावर है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। कॉलेज जब जाकर काउंसिल को हाथ पैर वहाँ के ऑफिसर को पकड़ रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, फिर भी काउंसिल नहीं सुन रहा है तो हम आप या किसी का क्या ही बस चलेगा वहाँ पे। समझ रहे हैं बात को? जो एमपी के
20-25 कॉलेजों के जो यूनिटी है, उनके अध्यक्ष, उनके प्रेसिडेंट को अगर नहीं सुन रहे हैं काउंसिल में, तो फिर हम, आप या कोई अदर का क्या ही सुनेगा वहाँ पे। बस गुजारिश ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि स्टूडेंट को तो अब बकस दीजिए, कम से कम अब भी से अगर चीज़ें को आप जल्दी ट्रैक पर लाते हैं तो आगे 2-4 महीना में सब क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ही रिक्वेस्ट है कि 25 तक आप लोग देख लीजिए, 25 तक हो सके तो आपका फॉर्म का डेट आ जाएगा, अदरवाइज 25 तक नहीं आता है तो समझ लीजिएगा ये भी डेट आपका आगे बढ़ने वाला है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।